दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 50 पॉजिटिव हैबिट के बारे में जिसमें से अगर आप कुछ ही हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो भी आपकी लाइफ बहुत चेंज हो सकती है और आप एक हेल्दी स्ट्रेसफुल लाइफ हैप्पीली लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। नंबर 1, रोज टहलना। चैंपमैन सुबह उठते ही सबसे पहले चलने की सलाह देते हैं। कोई भी गतिविधि आपके शरीर में एंडोर्फिन्स जारी करेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और दिन के लिए तैयार रहेंगे। अगर आप सुबह चल नहीं सकते हैं तो दिन के किसी भी समय फिट रहने की कोशिश करें। हो सके तो अपने लंच ब्रेक का इस्तेमाल करें। फैक्ट ये है चलने से मूड अच्छा रहता है। नंबर 2, सक्रिय रहना। हम हर दिन रुकी हुई सी जिंदगी जीते हैं, अपने डेस्क से बंधे रहते हैं, दूर से सफर के लिए अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं, फिर हम घर आकर सोफे पे बैठते हैं। लेखक दिन भर सक्रिय रहने पर जोर देते हैं। अगर आप डेस्क पर काम कर रहे हैं तो भी कुछ देर में उठते रहिए, ऑफिस में आसपास घूमते रहिए। अगर आप अपने घर पर टीवी देख रहे हैं तो एड ब्रेक्स में यहाँ वहां चलिए, थोड़े जंप लगाइए, थोड़ा उछलिए या सीढ़ी चढ़कर उतर लीजिए और क्या। नंबर 3, व्यायाम करना। चलना बहुत अच्छा होता है पर आपको थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। चेस्ट, जोड़ी और हाथों की एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। शुरुआत हल्के वजन से करें और जैसे जैसे आपकी ताकत बेहतर होती जाए उसे बढ़ाएं। इससे आपका मूड अच्छा होगा, बॉडी मजबूत होगी और आपका दिमाग तेज चलेगा। नंबर 4, एक जगह पर जॉगिंग। एक और आसान सा त्रिकोण है, टीवी देखते हुए या खाली समय में एक ही जगह पर जॉगिंग करें। ऐसा रोज करें। नंबर 5, बेडरूम गतिविधि। अपने चाहने वालों के साथ ज्यादा वक्त गुजारें। नियमित प्यार करने से तनाव से आराम मिलता है और ये शरीर को बीमारी से भी आराम दे सकता है क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम लंबे समय के लिए बेहतर हो जाता है। नंबर 6, एक आदत ढूंढना। चैंपियन मानते हैं कि कोई शौक ढूंढने से आपका जीवन सुधरता है। ऐसा कुछ ढूंढें जो आप रोज कर सकें और जिससे आप बेहतर बने। ये स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकता है या नहीं भी, पर ध्यान रहे कि उसमें आप अपनी सफलता को नाप सकें। अपनी ग्रोथ देखने से आपको बहुत विश्वास मिलता है और आपको नई चुनौतियों से टकराने का साहस मिलता है। नंबर 7, दूर पार्क करना। कितनी बार आप कार को पास में पार्क करते हैं कि चलो ठीक है, ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा, फटाक से उतरेंगे, फटाक से बैठेंगे, चले जाएंगे। आपको अपने वर्क प्लेस या जहां भी आप जा रहे हैं वहां से जितनी दूर हो सके उतनी दूर कार को पार्क करना चाहिए। इस तरीके की प्राकृतिक एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य और मूड को अच्छा रखेगी। नंबर 8, सही तरीके से स्ट्रेचिंग करना। अपने जीवन में फिटनेस सिस्टम को लागू करना सबको अच्छा लगता है, पर हमें स्ट्रेचिंग की जरूरत को भी याद रखना चाहिए। ये ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर छोड़ते हैं क्योंकि ये स्लो है और ये बोरिंग हो सकती है। हालांकि ये साबित हो चुका है कि स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है और आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है और साथ ही किसी चोट के दर्द से बचाती है। सुबह नहाने या उठने के बाद 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से ज्यादा फिट बने। नंबर 9, हाथ मिलाना। अगर आप एक्सरसाइज रूटीन को अपनाने की कोशिश में नाकाम रहते हैं तो एक टीम या दोस्त को ढूंढें, कोई ऐसा जिसके साथ आप व्यायाम कर सकें। किसी के साथ जाना आपको अपने बिस्तर से निकलकर बॉडी को हिलाने में मदद करेगा। आपको महसूस होगा कि दोस्त के साथ कसरत करने से आपकी सेहत बेहतर होगी। नंबर 10, व्यायाम को मजेदार बनाएं। एक्सरसाइज घर के किसी दूसरे काम जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इसे बराबर तक नहीं कर पाएंगे। अगर जिम जाना, वजन उठाना बोरिंग है तो ऐसा मत कीजिए। आप ऐसे गानों की प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको प्रेरणा मिले। अगर आपको आउटडोर खेल खेलना है या टेनिस खेल खेलना पसंद है तो इसे अपनी एक्सरसाइज रूटीन का पार्ट बनाएं। चाहे कुछ भी हो, जब तक हिल डुल रहे हैं आपके लिए बेहतर है। जो आपको पसंद हो वो करने से आप खुश रहेंगे और उस पर टिके रहेंगे। नंबर 11, मानसिक आदतें। नकारात्मकता के खिलाफ लड़ने और सकारात्मक बनने में दिमाग ही बीच में आता है। इसीलिए अपने दिमाग से लड़ें और बड़े बदलाव लाएं। दिए गए तरीकों से सकारात्मक मानसिक आदतें बढ़ेंगी। नंबर 12, सकारात्मकता देख रहे हैं। चैंपमैन का मानना है कि दुनिया को आपके देखने के नजरिए का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अगर अभी आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, ये मानसिक बदलाव करने और जीवन में सकारात्मकता और आनंद की तलाश करने का समय है। अपने मानसिक बर्ताव को बदलने के लिए आपको अपने नकारात्मक नजरिए को समझना होगा और तुरंत इसे बदलना सीखना होगा। खुद से पूछें कि उस स्थिति के बारे में अच्छा क्या है
ना कि नेगेटिव पर फोकस करें। नंबर 13, सफलता के बारे में सोचना। सफलता के बारे में सोचने में अपना वक्त बिताएं। कल्पना करें कि आपके लिए सफलता कैसी होगी। ऐसा सोचने और देखने से आपको सब कुछ करने की ताकत मिलेगी। विजुअलाइजेशन एक ताकतवर पावर टूल है। नंबर 14, चिंतन संबंध। कोई भी कदम उठाने से पहले संभावित परिणाम की खोज सोच लें और ऐसा करना आपको अच्छा देखने और सकारात्मक होने में मदद करेगा। अगर आप बिना समझे कोई भी कदम उठा लेंगे तो आप नकारात्मक पक्ष पर ज्यादा प्रतिक्रिया करेंगे और आने वाला रिजल्ट आपको कोई मौका नहीं देगा। नंबर 15, आपकी सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए। हमने पहले भी पॉजिटिव रहना और दुनिया को पॉजिटिव नजरिए से देखने को समझा है। आपको उन पलों को भी पहचानना है जिसमें आप पॉजिटिव होते हैं। ऐसा करना आपकी सकारात्मकता को बढ़ाएगा और आप ज्यादा सकारात्मक रहेंगे। नंबर 16, सकारात्मक विवरण। एक और तरीका है जिससे आपकी सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। उसके लिए बस अपने सोचने के तरीके को बदल दीजिए। परेशानियों पर ध्यान देने से ये आपको और ज्यादा उलझा देती है, तो इससे बेहतर है कि आप ऐसे समाधान पर ध्यान दें जो आपकी उस परेशानी से आपको निकाल सके। परेशानियों पर ध्यान देने की जगह क्यों ना समाधान पर ध्यान दिया जाए। नंबर 17, चुनौतीपूर्ण अनुमान। अपनी सफलताओं को स्वीकार करना, कल्पना करना खतरनाक भी हो सकता है। हम सब ने जीवन में कम से कम एक बार जरूर धोखा खाया है, कुछ ऐसी कल्पना करके जो गलत साबित हुई है। आपको खुद की कल्पना को ही चुनौती देना है। इसे आप लगातार खोजेंगे और अगर आप गलत हो तो उससे भी खुश हो, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है। नंबर 18, अपनी सफलताओं को स्वीकार करना। आप अपने जीवन में अपनी सफलता और असफलता से और भी ज्यादा आरामदेह और जागरूक हो जाएंगे। इससे आप ज्यादा बेहतर होंगे, बिना खुद को हमेशा फेल होते देखते हुए। आप 100% टाइम कभी सफल नहीं होंगे और इंसान होने के नाते फेलियर पर ध्यान देना ज्यादा आसान है। आपको अपनी सुरक्षा को गले लगाना चाहिए, उसे सेलिब्रेट करें और उस वक्त को भी याद रखें जब आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं। नंबर 19, अपनी असफलताओं की समीक्षा करना। जैसे सफलता को सुलझाना और अपनाना जरूरी है, वैसे ही अपने असफलताओं को समझना भी जरूरी है। समय निकालकर पता लगाएं कि क्या गलत हुआ और क्यों। अगर आप परेशानी की जड़ का पता लगाएंगे तो अगली बार के लिए तैयार होंगे और हो सकता है कि भविष्य में उन समस्याओं से बच पाएंगे। नंबर 20, दिमाग का खेल। अपने दिमाग की कसरत बहुत जरूरी है। इससे आप सतर्क रहते हैं, ये आपको बेहतर बनाता है और आपको यंग रखता है। रोज अपने साथ माइंड गेम्स खेलिए। ये उतना ही आसान है जैसे कि एक छोटी कविता याद रखना, पर ऐसे आसान काम से आपके दिमाग को चुनौती मिलती है, साथ ही ये बेहतर भी बनता है। नंबर 21, आकर्षण बल। सपने देखना याद रखिए। हम सबको कामना करना और सपने देखना चाहिए। सोचे कि आपकी जिंदगी में क्या चाहिए और उसके बारे में अक्सर सपना देखिए। किसी चीज के बारे में सोचना ही उसे सच करने में मदद करता है। नंबर 22, भावनात्मक आदतें। एक सफल आदमी बनने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। हालांकि बहुत से लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आप समझ सकें। नंबर 23, सफलता के लिए ध्यान रखें। आपको किसी न किसी तरह का ध्यान यानी कि ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई नियम नहीं है। आप अपनी पसंद का कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आपको रोज ध्यान करना चाहिए। ध्यान कम समय जैसे कि 5-10 मिनट या ज्यादा समय जैसे कि 30 या उससे ज्यादा मिनट के लिए किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन हैं जो आपको अलग अलग तरीके से मेडिटेशन के लिए गाइड कर सकती हैं। नंबर 24, श्वास। सांस लेना एक ऐसा काम है जो हम लेते हैं और अक्सर हम इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। समय समय पर धीमी गहरी सांस लेना सीखने से बहुत कुछ हासिल होता है। नंबर 25, चलने का ध्यान। क्या बदलाव के बिना आप बहुत अस्थिर हो सकते हैं और गलत तरीके से चलने से बच सकते हैं? इस तरीके के ध्यान से बहुत व्यस्त होने पर भी आपको मानसिक स्पष्टता आसानी से मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी के सारे पॉइंट्स हम पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।